जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम में 12-13 स्कीम्स हैं, जिसमें सबसे नया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें 7.5% 2 वर्षों के लिए ब्याज दर तय है। इसमें ब्याज दर न बढ़ोतरी होगी, न इसमें कमी होगी। बाकी जो स्कीम्स हैं, ये क्वार्टरली तय होती है, भारत सरकार क्वार्टरली तय करती है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछले क्वार्टर के बराबर रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, श्यामला गोपीनाथ कमेटी का रिकमेंडेशन है, उसके बेसिस पे वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या पड़ रहा है, टैक्स बेनिफिट स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है, एंड मेनी मोर, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स से मिला के भारत सरकार तय करती है कि आने वाले इंस्विंग क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम पर क्या होगा। कल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पहला क्वार्टर शुरू हो रहा है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि आज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे जो अप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पहले क्वार्टर में, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक। और जैसा कि भारत सरकार ने तय किया है कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे स्कीम्स में बढ़ाए हैं, बहुत सारे स्कीम्स में उतना ही बरकरार रखा है, और मैक्सिमम जो बढ़ोतरी है वो 70 BPS मीन्स सीधे साफ शब्दों में ये 0.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। हालांकि सब पे नहीं बढ़ाया गया है बराबर रूप से, नहीं सबों का बढ़ाया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के किस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वार्टर में कितना बढ़ गया, और वो बढ़ने के बाद अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्या होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्समैन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। स्मॉल सेविंग स्कीम में 12-13 स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें एक सबसे नया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 7.5% फॉर 2 ईयर्स। इसी के लिए उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं होंगे। और बाकी जो स्कीम्स हैं ये हैं पोस्ट ऑफिस का सेविंग फंड, पोस्ट ऑफिस का 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का ही 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम MIS जो काफ़ी पॉपुलर है, NSC, PPF, KVP जिसे किसान विकास पत्र बोलते हैं, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। यदि हम इसमें देखते हैं रेस्पेक्टिव स्कीम्स में कि कितना हाइक हुआ, और अप्रैल से जून तक, 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम में, सेविंग स्कीम में कोई चेंज नहीं है, 4%। 1 ईयर में 0.2 हाइक होके 6.8%, 2 ईयर में 0.1 बढ़कर 6.9%, 3 ईयर में 0.1 बढ़कर 7%, और 5 ईयर में 0.5 बढ़कर 7.5%, और 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इस तीनों में कोई बदलाव रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं हुए हैं। सीनियर सिटीजन में ये बढ़ के 0.2% से बढ़ के 8.2% हो गया, मंथली में 0.3 बढ़ के 7.4% हो गया, और सबसे अधिक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, जो किसी जमाने में बहुत पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम्स हुआ करती थी, उसमें 0.7 बढ़कर 7.7% हो गया। PPF में जो पिछले क्वार्टर में था 7.1, वो इस क्वार्टर में भी 7.1 पर ही रहेगा। किसान विकास पत्र 0.3% बढ़कर 7.5% हो गया, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो लड़कियों के लिए स्कीम है, इसमें 0.4% बढ़ के ये अप्रैल से जून क्वार्टर में 8% ब्याज मिला करेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्याज की कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग फंड हैं उसमें कंपाउंडिंग एनुअल होती है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि, इसमें भी कंपाउंडिंग एनुअल हुआ करती है। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली
MIS स्कीम में फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है, लेकिन वो इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है, और मंथली MIS में भी मंथली कंपाउंडिंग होती है और ये पे आउट हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों स्कीम में कंपाउंडिंग नहीं होती, बिकॉज क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है वो पे हो जाता है, और MIS में मंथली इंटरेस्ट लगता है और पे हो जाता है। बाकी सारे स्कीम्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट्स और 5 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में क्वार्टरली कंपाउंड होती है। फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो, एनुअल कंपाउंड हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ये जरूर ध्यान दें कि उसकी फ्रीक्वेंसी कंपाउंडिंग की क्या है।